वेलकम स्टूडेंट्स, वेल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास पार्ट 3 चैप्टर ट्रिपल सी के सभी चैप्टरों से मिलकर क्वेश्चंस को आज क्लास को क्रिएट किया गया है, जो आने वाले मंथ के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह अस्थायी रूप से रोम में संग्रहित होता है। द प्रोग्राम विच परमानेंटली स्टोर इन रोम एज ए हार्डवेयर नो एज, किस रूम में जाना जाता है? ये आपको बताना। हार्डवेयर अस्थायी रूप से रोम में संग्रहित होता है, उसे किस रूम में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को आंसर देना है। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। रैम, बी है ओएस, सी है BIOS और डी है फर्मवेयर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से कौन सा होगा? इसका सही आंसर है फर्मवेयर। फर्मवेयर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है फर्मवेयर। फर्मवेयर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर मिल चुका है हमें, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जो स्टूडेंट्स आज की क्लास में न्यू ज्वाइन किए हैं वो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आज की क्लास में पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिल सके। जो स्टूडेंट डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सिंपल लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आने वाले हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। फटाफट क्वेश्चंस को आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनमें से आपको चूज करना है क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर चालू होने और ओएस के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को चालू होने और ओएस के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट एंड ओएस इज लोडेड? इनमें से आपको बताना है क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है क्या होगा। क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट स्क्रीन पर आपके आंसर आने चाहिए। बूटिंग, बी ऑप्शन है शट डाउन, सी ऑप्शन रीस्टार्ट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर आपको जिन लोगों ने दिया ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बूटिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों को ज़रूर एक बार पूरी क्लास को कंटिन्यू ख़त्म करना है। इसका सही आंसर आपको बताना क्या होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन ईमेल? ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है? क्या होगा? ए ऑप्शन ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन बेसिक कार्बन कॉपी, डी ऑप्शन ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी और डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा। जिन लोगों ने आपको बताना ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी या इनमें से
कोई भी नहीं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर में मिल चुका है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रा ऑफिस में बुलेट लिस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा होगा। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बुलेट लिस्ट एंड लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में से आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना। ए ऑप्शन F12 है, बी ऑप्शन मिल जाता है आपको शिफ्ट प्लस F12, डी ऑप्शन कलर प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12, डी और डी ऑप्शन आल्ट प्लस F12। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है शिफ्ट प्लस F12 इज द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस F12 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर में मिल चुका है शिफ्ट प्लस F12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रा ऑफिस राइटर में नंबर लिस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? नंबर लिस्ट में लिब्रा ऑफिस राइटर में नंबर लिस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नंबर लिस्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में यहाँ पर नंबर लिस्ट की शॉर्टकट की आपको बतानी है। ए ऑप्शन है F12, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F12, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12, डी ऑप्शन है आल्ट प्लस F12। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर में मिल चुका है F12 इज द राइट आंसर। लिब्रा ऑफिस राइटर में नंबर लिस्ट की शॉर्टकट की जो होती है F12 होती है। क्या होती है? F12 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी सेल में हैज दिखाई देते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? यदि किसी सेल में हैज दिखाई देता है तो क्या होता है? व्हाट डज द हैज मीन्स इफ द अपीयर इन ए सेल? सेल में अगर दिखाई देता है तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है डेटा इज रॉन्ग, बी ऑप्शन है सेल इज टू नैरो, सी ऑप्शन है फार्मूला इज रॉन्ग, फार्मूला रॉन्ग है, या फिर डी है सेल ब्लॉक है, सेल ब्लॉक है, सेल इज ब्लॉक। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा क्वेश्चन राइट होगा कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना है आपको। कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर मिल चुका है जिन लोगों ने दिया है, बिल्कुल आपका वेट कर रहे थे आंसर का। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेल बहुत ही संकीर्ण होती है। जब हमारी क्या होता है कैल्क में, जब सेल छोटी होती है तो वहाँ पर अगर हम डेटा टाइप कर देते हैं तो डेटा एक में ही हैज करके दिखाई देता है। जब हम इसे बड़ा करते हैं तो ये अपना तो इसका साइज जो होता है, जो बड़ा करने पर हमारा डेटा दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, संक्रमित कंप्यूटर इन्फेक्टेड कंप्यूटर का लक्षण कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑन इंटरफेस कंप्यूटर? इंटरफेस्ड कंप्यूटर, कौन सा सिम्टम्स इंटरफेस कंप्यूटर करेक्ट करता है? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी राइट, क्वेश्चन 7 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन राइट है। इंटरनेट की गति को तेज होना, फास्टर इंटरनेट स्पीड, संक्रमित इन्फेक्टेड कंप्यूटर का लक्षण होता है
फास्ट लक्षण नहीं है, फास्टर इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ेगी। सिस्टम धीमा हो जाता है, ब्लू स्क्रीन हो जाती है, अचानक सिस्टम फ्रीज भी हो जाता है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं, बट डी ऑप्शंस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन का 7 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वेबसाइट द्वारा यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? वेबसाइट के द्वारा यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है विच इज़ द यूज टू वेबसाइट स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन। ए ऑप्शन कैश मेमोरी, बी ऑप्शन कुकीज़, सी ऑप्शन हिस्ट्री, डी ऑप्शन बफर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका सही आंसर है कुकीज़। वेबसाइट पर यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए कुकीज़ का उपयोग किया जाता है। जानकारी जो होती है कुकीज़ में स्टोर हो जाती है और वो फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं। जब कभी हम फॉर्म वगैरह कोई भी फिल करते हैं तो वहाँ पर कुछ डिटेल पहले से आ जाती है जो हमारे कुकीज़ डेटा में सेव हो जाती है, इसलिए वहाँ पर दिखाई देने लगती है। क्वेश्चन नंबर 9, H2O में 2 को नीचे लाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? विच ऑप्शन इज यूज फॉर ब्रिंग 2 डाउन इन H2O? H2O में H के नीचे 2 को लाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करेगा? आपको बताना, ये ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, बी ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, सी ऑप्शन है बोल्ड और डी ऑप्शन है इटैलिक। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको बताना कौन सा होगा। फटाफट आप लोगों को सभी को आंसर देना क्या होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है सबस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सब स्क्रिप्ट के द्वारा हम लोग H2O को यहाँ पर कर सकते हैं, 2 को H के नीचे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइल सर्च करते समय आपको उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल सर्च करते समय का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज फॉर वाइल सर्चिंग फाइल? ए ऑप्शन है फॉर ऑल फाइल्स, बी ऑप्शन है फॉर ए सिंगल कैरेक्टर, सी ऑप्शन है टू डिलीट फाइल, डी ऑप्शन है टू क्रिएट ए फोल्डर। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी या फिर डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका सही ऑप्शन हमें मिल जाता है ए सिंगल कैरेक्टर्स के लिए फाइल सर्च करने का ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। तो अगर सिंगल कैरेक्टर से हम लोग फाइल को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, MS विंडो में OS में समय और दिनांक को कहां पर सेट किया जाता है? MS विंडो में OS में समय और दिनांक को कहां पर सेट किया जाता है? फ्रॉम, वेयर एंड वेयर कैन डेट एंड टाइम बी सेट द MS वर्ड इन OS ऑपरेटिंग सिस्टम में किस में काम होता है? टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया, बी ऑप्शन है स्टार्ट बटन, सी ऑप्शन कंट्रोल पैनल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, टास्क बार नोटिफिकेशन के एरिया। आप लोग देखते होंगे जहाँ पर डेट एंड टाइम शो करता है उसी के पास उसको टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं और वहीं पर डेट एंड टाइम को सेट किया जाता है, रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वेबसाइट द्वारा उपयोग किए जाने वाली छोटी फाइलें जो उपयोगकर्ता कोई जानकारी को ब्राउजर में स्टोर करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है, उससे पहले व्हाट इज द स्मॉल फाइल्स कॉल्ड द यूज बाय द वेबसाइट टू स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन इन द ब्राउजर। ब्राउजर पे के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? ए ऑप्शन कैश मेमोरी,
बी ऑप्शन कुकीज़, सी ऑप्शन हिस्ट्री, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर है कुकीज़ इज़ द राइट आंसर। वेबसाइट के द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटी फाइलों को, जानकारियों को ब्राउज़र को स्टोर करता है, उसे कुकीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुकीज़ इज़ द राइट आंसर। कुकीज़ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स के कौन से विकल्प में नहीं होता है? कस्टम स्लाइड शो किस विकल्प में नहीं होता है? ए ऑप्शन है न्यू, बी ऑप्शन है एडिट, सी ऑप्शन है पेस्ट, डी ऑप्शन है डिलीट। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने आंसर के साथ में, क्वेश्चन के साथ में आंसर को टाइप करना। ए बी सी या फिर डी। इसका सही आंसर है पेस्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है पेस्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कस्टम स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? विच इज ऑप्शन इज नॉट द प्रेजेंट इन द कस्टम स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स? ए ऑप्शन है न्यू, बी ऑप्शन है एडिट, सी ऑप्शन है पेस्ट और डी ऑप्शन है डिलीट। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर टाइप करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका सही आंसर है ए बी सी या फिर डी। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेस्ट ऑप्शन होता है, कस्टम स्लाइड डायलॉग बॉक्स का विकल्प पेस्ट में नहीं होता है, पेस्ट ऑप्शन में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, H2O। क्वेश्चन नंबर 15, फाइल सर्च करते समय क्वेश्चन मार्क का क्या महत्व है? फाइल को यहाँ पर सर्च करते समय क्वेश्चन मार्क का क्या महत्व है ये आपको बताना है। ए बी सी डी आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी सी या फिर डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन है सभी फाइलों को दर्शाता है, रिप्रेजेंटेड ऑल फाइल। बी ऑप्शन है यह किसी एक सिंगल कैरेक्टर को दर्शाता है। सी ऑप्शन है एक फाइल डिलीट करता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है, या फिर यहाँ पर आपको बताना है डी ऑप्शन सही है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट सेलेक्ट करना है। इसका सही आंसर मिल जाता है यह किसी एक सिंगल कैरेक्टर को दर्शाने के लिए फाइल सर्च ऑप्शन क्वेश्चन मार्क का महत्व होता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है किसी भी सिंगल कैरेक्टर को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा भेजने के लिए स्टार्ट और स्टॉप बिट्स का उपयोग नहीं करता है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में से अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको चूज करके बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी या फिर डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन फॉल्स होगा। जो यहाँ पर है एक्सोनस जो होता है वो ट्रांसमिशन डेटा भेजने का कार्य नहीं करता है, इसका यूज नहीं करता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट था। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है?
क्या है ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए ऑप्शन है F7, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F7, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F7 और डी ऑप्शन आल्ट प्लस F7। ए F7, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F7, सी है शिफ्ट के साथ F7, डी है आल्ट प्लस F7। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पर इसका सही आंसर में मिल जाता है F7 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर मिल जाता है हमें, कौन सा होगा, F7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार को किस नाम से जाना जाता है। बाई वाट द नेम ऑफ द फार्मूला बार नो एज द लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। फटाफट इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है सेल बार, बी ऑप्शन है यहाँ पर इनपुट लाइन, सी ऑप्शन है नेम बॉक्स और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। इसका सही आंसर है इनपुट लाइन। इनपुट लाइन इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार को किस नाम से जाना जाता है, इनपुट लाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दो पैराग्राफ को या टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। दो पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। दो पैराग्राफ, ए ऑप्शन है कट, बी ऑप्शन है क्लोन फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन है कॉपी और डी ऑप्शन है पेस्ट। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर इसका कौन सा होगा। ए बी सी डी इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है क्लोन फॉर्मेटिंग इज द राइट आंसर। दो पैराग्राफ के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए क्लोन फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में क्या क्या शामिल होता है। सीपीयू में क्या क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एनालिटिकल इंजन और कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन है एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन है रैम एंड रोम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर होगा एएलयू और कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। सीपीयू के क्या शामिल होता है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 20 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्या टेक्स्ट का चयन सेलेक्ट करने के बाद ही स्पेलिंग और ग्रामर का उपयोग किया जा सकता है। क्या टेक्स्ट का चयन जो होता है स्पेलिंग ग्रामर को का उपयोग करके किया जा सकता है। कैन द स्पेलिंग चेकिंग एंड यूज द ओनली आफ्टर द सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है फॉल्स। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्या टेक्स्ट का चयन करने के बाद ही स्पेलिंग ग्रामर किया जा सकता है। इसका सही आंसर है नो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जरूरी नहीं है कि हम टेक्स्ट का चयन स्पेलिंग चेक करने के बाद करें, पहले भी इसका यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट का चयन इसका पहले भी यूज का किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनपुट लाइन किसे कहा जाता है। व्हाट इज द कार्ड द इनपुट लाइन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनपुट लाइन किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है नेम बॉक्स, बी ऑप्शन है फार्मूला बार, सी ऑप्शन है स्टेटस बार और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है। फटाफट आप सबको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा फार्मूला बार इज द राइट आंसर। क्या होगा, फार्मूला बार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने B22 का बी ऑप्शन चूज किया बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, सम इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। सम इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभी मानों का योग करने के लिए, मापदंडों के आधार पर योग करने के लिए, औसत निकालने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं।
अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सम इफ का जो होता है वो मापदंडों क्राइटेरिया जो हमारा के आधार पर योग करने के लिए सम इफ का उपयोग किया जाता है। सम इफ अगर कंडीशन के आधार पर डेटा को ऐड करने के लिए सम इफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होती है। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोन फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ए ऑप्शन है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, बी ऑप्शन फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, सी ऑप्शन है फाइल को सेव करने के लिए, डी ऑप्शन है इमेज को पेस्ट करने के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी करना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 24 का राइट आंसर हमें मिल चुका है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू कॉपी द फॉर्मेटिंग स्टाइल इज द कॉल्ड क्लोन फॉर्मेटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को जरूर ध्यान रखना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है। क्या सीपीयू में एनालिटिकल इंजन और कंट्रोल यूनिट होते हैं। क्या सीपीयू में एनालिटिकल इंजन और कंट्रोल यूनिट पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है डज द सीपीयू कंटेन द एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट। ए ऑप्शन है सही और बी ऑप्शन है गलत। इनमें से आपको बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 25 का राइट लास्ट आंसर आपको बताना क्या होगा। ए बी सी डी क्या होगा, सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी के आंसर आने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास को ज्वाइन किए हैं सभी के आंसर आने ही चाहिए। इस क्वेश्चन में सभी के आंसर आने चाहिए। इसका सही आंसर होगा फॉल्स इज द राइट आंसर। सीपीयू में एनालिटिकल इंजन या कंट्रोल यूनिट होते हैं, ये नहीं पाए जाते, ये फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में आपके कितने आंसर सही हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में स्कोर अपना डालना है। सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आज की क्लास में कितने आंसर आपके सही हैं। जो लोग ज्वाइन किए, अगर आप लोग पहली बार क्लास को ज्वाइन किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको लाइव CCC की क्लास आपके 9 बजे डेली लाइव आपको क्लास में मिलेगी। इसका सही आंसर आप देते हैं और उसका स्कोर कार्ड अपना लास्ट में कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। गुड, जिन लोगों ने आंसर दिए हैं ज़्यादातर आंसर सही थे। आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस को करेंगे, कल फिर नई क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए